गाइस, मैं हूँ शैम्स और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो प्लांट हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organism। मतलब कि तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 6th में कि जो फूड है वो सबको चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, उसको फूड चाहिए ही होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये बता रहे हैं कि हमने 6th में क्या क्या पढ़ा था कि प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल जो है वो फूड के कंपोनेंट होते हैं। तो फिर these component of food are called nutrients। तो इस चैप्टर के जो हेडिंग है उसमें जो इन्होंने बताया था वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन बताया था, और ये इन्होंने बता दिया कि कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सबको फूड चाहिए होता है, ये तो पता ही है। Plant can synthesize food for themselves, but animal, including human, cannot. They get it from plant or animal that eat plants. Thus, human and animal are directly or indirectly dependent on plant। तो ये कहना चाहता है कि जो ह्यूमन है वो खुद अपना खाना जो है वो नहीं बना सकता, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, जिससे कि जो सारे एनिमल हैं और सारे जानवर, ह्यूमन, सब लोग इसी से ही खाना खाते हैं। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? बुजू wants to know how plant prepare their food। तो फिर सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। उनकी पत्तियों को जब सनलाइट मिलती है तो उससे फिर वो क्लोरोफिल की हेल्प से फूड बना लेते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो जो प्लांट होते हैं उनको फूड बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, ये सब चाहिए होते हैं, और ये सब उनको अपने सराउंडिंग से मिल जाते हैं। तो फिर द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी बनाने देते हैं, और जो डैमेज पार्ट होते हैं कि अगर कहीं हमें को चोट लगी तो जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो इसने बता दी अभी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substances called autotrophic। तो फिर ये बता रहा है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना लेता है सिंपल सब्सटेंस यूज करके, उसे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटो, यहाँ इनने एक ये बता रखा है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कि खुद, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, मतलब खुद का खाना बनाना खुद के लिए। वो देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट है वो ही पूरी दुनिया में ऑटोट्रॉप्स हैं, और कोई अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए सबको प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। की ये बता रहा है कि पहले जो बताया था कि सब प्रिपेयर्ड वो प्लांट जो बनाते हैं वही फूड हम खाते हैं, इसलिए हमें कहते हैं हेट्रोट्रॉप। हेट्रो मतलब अदर, हेट्रो का मतलब होता है दूसरा, कि हम तो दूसरों का खाना खाते हैं, मतलब प्लांट का खाना खाते हैं। ट्रॉप का मतलब ऊपर भी बता रखा था, इधर ट्रॉप का मतलब इसने नहीं बताया क्योंकि ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट। ये देखो ऊपर भी है यहाँ पे, इसलिए इधर यहाँ पे नहीं बताया। देखते हैं पहेली क्या कह रही है।
Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and mineral like plants do. तो इसका आंसर है कि जो हमारी बॉडी है उसके पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल नहीं है, जिस वजह से हम नहीं बना सकते। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अंदर लेते भी नहीं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे रेस्पिरेशन होता है, जब बनता है, ना कि हम उसे लेते हैं। ये आपको अगले रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया जाएगा, अभी नहीं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। तो ये कह रहे हैं कि हम पूछ सकते हैं कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ है। तो फिर कहाँ है वो? लीव्स पे है। लीव्स होती है, उधर ही उनके पास क्लोरोफिल होती है और उधर ही उनको वो सनलाइट भी मिल जाती है और उधर से उधर उनके पास क्लोरोफिल भी होता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। वो रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं? तो रॉ मटेरियल वो सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो स्ट्रोमेटा से ले लेते हैं। इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में। और क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल, तो उनके पास है ही। वाटर वो रूट से ले लेते हैं। साथ में अगर हम उनको कभी कभार लीफ से पानी डाल लेते हैं तो फिर उनको उधर से भी मिल जाता है। हाउ डू दे ट्रांसफर देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट मतलब लीव्स, तो जो प्लांट होते हैं उनके बीच में एक आर्टरीज जाती है, जैसे ह्यूमन की बॉडी में भी जाती हैं वो नसें जो होती हैं वो जाती हैं, वैसे ही उनके में भी जाती है। ये हम आगे दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस, तो अभी ये बता रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, कि कैसे फूड बनता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, therefore all the raw material must reach the leaf। तो फिर सारे रॉ मटेरियल को उधर पहुंचना जरूरी है। Water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transported to leaves. Carbon dioxide from air is taken in। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हवा से मिल ही जाता है। और टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा को बंद और खोलते हैं, और उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये है सेल्स। तो सेल क्या होते हैं? यू हैव सीन दैट। तो फिर जो बिल्डिंग होती है हमारा घर होता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ से थोड़ी बना होता है। उसमें वो ब्रिक्स चाहिए होती है, सीमेंट, ये सब। तो हमारी बॉडी भी सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बना वो भी अलग अलग चीज़ों से बना है। जैसे वो हमारी बॉडी, बिल्डिंग्स को तो ब्रिक्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को बनने के लिए सेल चाहिए होता है। तो फिर जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं हम उनको। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उन्हें वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो फिर द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल होते हैं उनके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है वो इधर, ये देखो, ये रहा वो न्यूक्लियस, और ये होता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ना, ये होता है, हाँ ये देखो, ये दिखा रखा है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और ये एक वो साइटोप्लाज्म होता है, वो इधर, ये जो वाइट डॉट्स है वो है। ठीक है, तो हो गया। तो फिर चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. मैंने आपको पहले भी बताया था, जबकि जैसे हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज वेन होती हैं, वो ब्लड एक
एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। वैसे ही जो प्लांट होते हैं उनके पास होती है वेसल्स, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 12 ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट पढ़ेंगे। तो फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में। तो फिर हम पहली वापस से कुछ कह रही है, दोनों कहते रहते हैं। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। तो इसका आंसर है कि जो लीव होती है उनके पास होता है क्लोरोफिल, जिससे कि वो अपना खुद खाना बना सकते हैं। लेकिन जैसे वो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनके पास वो भी अपना खाना अपने स्टेम से बनाते हैं, उनके पास लीफ नहीं होती। जैसे कैक्टस है, कैक्टस की लीव्स थोड़ी होती है, उस पर तो उसकी ब्रांचेस होती है और उस पर कांटे लगे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि जो कैक्टस होता है अगर वो डेजर्ट में पाया जाता है, तो अगर उधर उसका पानी ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से अगर उड़ गया तो उसको पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए उसने अडेप्ट करा है कि जो उसकी लीव्स है वो नहीं, बल्कि जो उसके स्टेम है वो करेगी, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर प्लांट को जरूरत पड़े तो वो कहीं से भी कर सकता है। लेकिन अभी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो लीव से ही करते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो उधर ही रहता है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। क्लोरोफिल की स्पेलिंग में लास्ट में 2 L आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही स्पेलिंग गलत कर देते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो फिर इससे जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो पड़ने के बाद जब उनके ऊपर आती हैं तो फिर वो कैप्चर करने में उसकी मदद करती है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ते हैं कि वो उसे बनाने की मदद करता है। तो आगे है दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर। मैंने आपको उधर बताया था फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर बनाना फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। देखो फोटो इक्वल टू लाइट, मैंने आपको पहले भी बताया था, फोटो लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन या प्रिपेयर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या जरूरी होता है उनको बनाने के लिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब उसके लिए नेसेसरी होता है ताकि वो बना सके और हमको भी दे सके। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। मतलब जो भी हम खाते हैं, जो खाना है, वो इनडायरेक्टली हमें सन ही बना कर देता है, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड एनर्जी से ही तो हम खाना खा पाते हैं, वरना ना प्लांट्स बना पाते हैं, ये दुनिया ही नहीं होती अगर सन नहीं होता। तो ये सोलर सिस्टम भी नहीं होता, क्योंकि सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, सारे प्लैनेट, सारे प्लैनेट, ये सब सन ने ही तो पकड़ के रखे हैं, वरना ये सब प्लैनेट्स पता नहीं कहाँ होते, अभी और ही कहीं होते हैं। तो फिर अब हम आगे पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? मतलब कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो दुनिया कैसी होगी? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसी को खाना नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो कोई भी खाना नहीं होगा। तो फिर सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट all living organisms directly or indirectly depends upon the food made up by the plant besides the oxygen which is essential for the survival। वो जो ऑक्सीजन है वो जो सर्वाइवल के लिए, वो भी तो प्लांट ही फोटोसिंथेसिस से ही तो निकलता है। of all organism is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। तो फिर ये बता रहे हैं कि उसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, जो मैंने आपको बता दिया। Beside leaves, देखो जो मैंने आपको बताया था वही बता रही है। Beside leaves, photosynthesis also take place in other green
part of the plant in green stem and green branches. The desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plant have green stem which carry out photosynthesis. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो कैक्टस होता है उसकी कोई लीफ नहीं होती, वो ऐसे होता है और उसपे ऐसे कांटे लगे होते हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन उसकी कहीं पे भी ऐसे लीफ नहीं होती क्योंकि फिर पानी है वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से उड़ जाएगा, जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, और उसको पानी की कमी हो जाएगी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ, फिगर 1.2, ये 1.2 ये नीचे है. The presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. This process can be represented in an equation. Carbon dioxide मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो इनसे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है. ठीक है. क्लोरोफिल ये यहाँ दिखा रहा है, एक ये डायग्राम है क्लोरोफिल. तो फिर अभी हम देख रहे हैं ये डायग्राम क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने. और ये है गार्ड सेल, ये जो ये ग्रीन है ये वाइट, मतलब ग्रीन के बीच में जो वाइट है ये है क्लोरोफिल, और ये जो ये दिखा रखे हैं ये है क्लोरोफिल, और इनके बीच में ये जो जगह है ये है स्टोमेटा, और ये लीफ होती है उसके बीच में. ये दिखा रखा है कि इस पार्ट में, मतलब पूरी लीफ में होता है, इसने एक पर्टिकुलर ये दिखा रखा है, तो उधर एक ऐसे ओपनिंग होती है, और गार्ड सेल होते हैं. ये गार्ड सेल क्या करते हैं? गार्ड सेल इनको बंद करते हैं और खोलते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे दिखा रखा है ये स्टोमेटा ओपनिंग है, और ये स्टोमेटा है पूरा. 1.2 हाँ. तो ये डायग्राम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है. तो ये है लाइट एनर्जी. कहाँ से आ रही है लाइट एनर्जी? सन से आ रही है लाइट एनर्जी. कहाँ जा रही है एनर्जी? कहाँ जा रही है एनर्जी? ये जा रही है लीव्स में जाने के बाद इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो इंसान छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये बाहर फेंक देती है, मतलब बनता है. जैसे रेस्पिरेशन के वक्त हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वैसे इनकी बॉडी में वो फोटोसिंथेसिस के वक्त ऑक्सीजन बनता है. हम तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देते हैं जो इनके काम आता है, और ये वो ऑक्सीजन फेंकते हैं जो हमारे काम आ जाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिलीज फेंक देता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ठीक है. भूजू हैज, तो भूजू कह रहा है, उसने ऑब्जर्व किया है कि some plant with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these plants also carry photosynthesis. तो इसने नोटिस किया है जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो रेड होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो उनके लीफ होती है उनके अंदर किसी और पिगमेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है. मतलब क्लोरोफिल तो होता है लेकिन वो थोड़ा कम, मतलब क्लोरोफिल उतना ही होता है, लेकिन जो और कोई पिगमेंट है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसका कलर दिखाई देता है. तो ये एक्टिविटी है. टेक 2 पॉटेड प्लांट, मतलब कि 2 प्लांट लो जिससे गमले में उगा रखे सेम लो. कीप 1 इन डार्क, मतलब कि अंधेरे में रख दो उसे 72 आवर 3 दिनों के लिए. एंड अदर इन सनलाइट, दूसरे को सनलाइट में रख दो. उसके बाद परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट हमें पिछले साल सिखाया था क्या होता है, आपको याद होगा. तो परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, और उसके बाद रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क. उसके बाद उसको सनलाइट में रखो 3-4 दिन के लिए, और फिर आयोडीन टेस्ट अगेन करो. और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखो. तो फिर इसमें एक्टिविटी के ये बताना चाहता है कि जब हमने उसको कमरे में रखा,
तो उसके पास जितना भी उसके पास स्टार्च था वो उसने यूज़ कर लिया, क्योंकि उसके पास अब क्लोरोफिल था नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ से लाया, तो उसने वो स्टार्च ही यूज़ कर लिया। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ये ब्रूस वाला बता रहा है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो मैंने जब बताया था उसके क्वेश्चन पे वो सेम ही ये बता रहा है यहाँ पे। तो फिर आगे चलो, हमने कभी कभार देखा होगा स्लीमी ग्रीन पैचेस इन हमने कभी कभार देखा होगा स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टैगनेंट वाटर। वो स्टैगनेंट, इधर स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है? स्टैगनेंट होता है कि अगर कोई पॉन्ड है तो उधर जो पानी वो हिल नहीं रहा, वो एकदम ऐसे ही खड़ा है, मतलब कि खड़ा पानी, मतलब कि वो बिना फ्लो का पानी। तो फिर उन पे क्या होता है? ये ग्रीन पैचेस क्या है? वो ग्रीन पैचेस होते हैं एल्गे, ठीक है। तो फिर these are generally formed by the growth of organism called algae। मैंने बताया किससे होता है? एल्गी से। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हो गया। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो क्या बनाते हैं? यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने जाना था कि कैसे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। These are used to synthesize other component of food such as protein, fat, but protein are nitrogenous substance which contains nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? तो अभी हम बताने वाले हैं कि कैसे वो नाइट्रोजन, तो एक प्रोसेस होता है, मतलब कि वो होता है, हाँ, वो सिम्बायोसिस हाइड्रोजन। तो फिर कैसे उनको नाइट्रोजन मिलता है? क्योंकि, और मैं बता दूं कि जो लीफ होती हैं उनकी जो लीफ होती है नाइट्रोजन जो 78% होता है, वो उधर अर्थ पे 78% जो वो है पूरा एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन से ही भरा है। तो प्लांट्स तो 78% में से आराम से ले सकते, इतना ज़्यादा है, ले लो उधर से, लेकिन वो उसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो डायरेक्ट उधर से नहीं ले सकते, वो यूजेबल फॉर्म्स में ही ले सकते हैं और वो नहीं ले सकते ऐसे। तो वो सैंड होता है, उसके नीचे भी वो होता है, उसके नीचे भी नाइट्रोजन होता है। जैसे अर्थवॉर्म होता है वो सैंड के अंदर रहता है, कैसे उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उसको ऑक्सीजन मिलती है सैंड में से, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट नॉट ऑब्जर्व इन दिस फॉर्म। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। और उन बैक्टीरिया का वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट को वो देते हैं, उसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। These are absorbed by the plant along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize protein and vitamin। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं प्लांट में वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है। तो थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, बेकार लगी तो डिसलाइक, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है।